ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। 23 जून को सरकारी गजेट में वित्त मंत्रालय ने आदेश दिए जिससे देश में मक्का और दूध के आयात पर लगाए जा रही कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सरकारी आदेश की छाया दिख रही है, आप पढ़ लीजिए। सरकार चाहती है कि 5 लाख मीट्रिक टन मक्का और 10,000 मीट्रिक टन दूध और क्रीम का आयात देश में सिर्फ 15% की रियायती दर पर हो। वैसे सामान्य रूप से भारत मक्के का निर्यात करता रहा है। भारत दुनिया में कुल मक्का उत्पाद 6वें स्थान पर है। रबी की फसल मंडियों पे आ चुकी। वैसे ही लॉकडाउन के चलते जो पोल्ट्री सेक्टर पर मार पड़ी है, मुर्गी पालन में जो मक्के का प्रयोग होता था, मक्के की मांग में गिरावट। मक्के से स्टार्च बनता था, उस इंडस्ट्री से भी अब मांग घट रही है। 1850 रुपए के एमएसपी को सरकार किसान को नहीं दिला पाई। किसान तो 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मक्का बेचने को मजबूर है। जहां आयात पर 50 से 60% की हम कस्टम ड्यूटी लगाते थे, अब सरकार पर ऐसा क्या दबाव है कि इस वक्त हम अपने किसान से नहीं बल्कि बाहर से सस्ता मक्का खरीदना चाहते हैं। समझ नहीं आता, क्या ऐसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? दूध उत्पादक किसान के हाल भी खराब है। होटल, ढाबे, आइसक्रीम उद्योग सब बंद रहा। किसान के दूध के दाम 50 से 60% घट गए। एसएमपी सॉलिड मिल्क प्रोडक्ट्स का स्टॉक देश में सिर्फ पिछले 3 महीनों में दुगना हो गया, अनुमानित 16 लाख टन पे पहुंच गया है। लेकिन फिर भी सरकार जहां पहले दूध पर 30 से 60% आयात शुल्क लगाती थी, अब सस्ता दूध विदेश से खरीदना चाहती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत पे खूब लच्छेदार भाषण होंगे। लोगों को बताया जाएगा कि हमने चीन के बहिष्कार से उनकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हमें क्या सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों को आत्मनिर्भर बनाना है और बाकी देश की कमर तोड़नी है? इस व्यापार नीति के कारण ही किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। और जब तक अपनी मेहनत के लिए, अपनी उस फसल के लिए वाजिब मूल्य भुगतान किसान को नहीं मिलता, आप 2000 दीजिए, 4000 दीजिए, 6000 रुपए सालाना उनको बांट दीजिए, इतने में किसान का सम्मान नहीं बच पाएगा। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।